हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को यूनिट 2 हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है उसके प्रश्न लेकर आई हूँ। लेकिन उसके पहले आपको ये सारी कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ। क्वेश्चंस नहीं, एक तरह से मैंने पूरा टेबल दे दिया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल का जो बदलता हुआ पैटर्न है वहाँ पर सिर्फ आपको लेखक और उसके जो राइटर हैं उसका नाम ही नहीं याद करना है, उसकी रचना वर्ष के साथ साथ उसके नायक कौन है, नायिका कौन है, या फिर वो किस चीज़ पर आधारित है ये भी याद करना है। यहाँ से भी प्रश्न बन रहे हैं। तो ये छोटा सा है, आपको 20 को मतलब एक टेबल में 20 मैंने दिया हुआ है, आपको याद कर लेना है अच्छे से। तो पहला इसमें हंसावली, ये किसने लिखा है? तो ये असाइद की रचना है हंसावली, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1370 ईस्वी। इसमें नायक है राजकुमार और नायिका है राजकुमारी हंसावली, और इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। दूसरा हमारा चंदायन, किसने लिखा है? तो मुल्ला दाऊद ने लिखा है, और रचना वर्ष है इसका 1379 ईस्वी, और इसके नायक लोर हैं और नायिका चंदा है। ये अवधी भाषा में लिखा गया है। जैसे आपको प्रश्न ऐसे पूछेगा कि इनमें से अवधी भाषा में लिखा हुआ कौन सा उपन्यास है या राजस्थानी भाषा में है, तो ये सब आप जब तक याद नहीं करेंगे तब तक कैसे होता। आपको पार्ट वाइज याद करना है। जैसे पहले तो आप एक बार रचनाकार और उनकी रचना याद कर लीजिए, जब वो याद हो जाए फिर उसका प्रकाशन वर्ष उसमें ऐड कीजिए, और जब वो याद हो जाए तो उसके बाद आपको नायक क्या है और नायिका ये सब के बारे में याद कर लीजिए। तो ऐसे पार्ट वाइज करके एक बार में ही आप चाहिएगा तो सब नहीं याद होगा। एक चीज़ को 2 बार 3 बार ऐसे देखिए तब याद होगा। अगला हमारा लखम सेन पद्मावती कथा। तो ये जो है हमारा दामोदर कवि लिखे हैं, याद कर लिए। लखम सेन पद्मावती कथा, सीधे पद्मावती नहीं है यहाँ पे। तो ये दामोदर कवि लिखे हैं, और इसकी प्रकाशन वर्ष है 1459 ईस्वी, और इसके नायक लक्ष्मण सेन है और इसकी नायिका जो है वो है पद्मावती, और ये भी राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है हमारा ढोला मारूरा दूहा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बार बार पूछता है ये। तो ये कुशल लाभ, इसके राइटर है कुशल लाभ, और इसका जो रचना काल है ये 1473 ईस्वी है। इसके जो नायक है वो है राजकुमार ढोला, और इसकी नायिका है वो मारवानी है, और ये भी राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। पांचवा है हमारा सत्यवती कथा। ये ईश्वर दास इसके रचयिता हैं, और 1501 इसका प्रकाशन वर्ष है। इसके नायक ऋतुपर्ण है और नायिका इसकी सत्यवती है, और ये अवधी भाषा में लिखा गया है। फिर मृगावती कुतुबन ने लिखा है 1503 ईस्वी, और इसके नायक राजकुमार है और नायिका इसकी मृगावती है, ये अवधी भाषा में लिखा गया है। माधवानल काम कंदला, ये गणपति इसके राइटर है, और 1527 ईस्वी इसके रचनाकाल है। इसके नायक माधव है और नायिका इसके काम कंदला है, और राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। पद्मावत तो सबको पता है, मलिक मोहम्मद जैसी इसके राइटर हैं, और 1540 ईस्वी का प्रकाशन काल है, और इसके जो नायक है वो रत्नसेन और नायिका पद्मावती है, और अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें एक और चीज़ आपको याद करना है, रानी नागमती, ये भी रत्नसेन की पहली पत्नी रहती है। नेक्स्ट है हमारा मधुमालती, ये मंझन कवि के द्वारा लिखा गया है, और इसका प्रकाशन 1545 ईस्वी है। आपको क्रम भी हमेशा याद करना है, जो भी रचना काल है वो भी, क्योंकि आपको क्रम से सजाने के लिए भी एग्जाम में पूछता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। फिर हमारा मधुमालती, ये मंझन है 1545 इसके, और उसके जो नायक है ये मनोहर और नायिका मधुमालती है, और ये अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा रूप मंजरी, ये नंद दास इसके राइटर हैं, एक छूट गया शायद, माधवानल काम कंदला चौपाई, इसके जो लेखक है वो है कुशल लाभ, और 1556 ईस्वी इसका रचना काल है। इसके नायक माधव है और नायिका काम कंदला है, और ये राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। अगला है हमारा रूप मंजरी, ये नंददास की है, और इसका प्रकाशन वर्ष 1568 ईस्वी है, और इसके नायक कृष्ण है और नायिका रूप मंजरी है, और ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। फिर हमारा छिताई वार्ता, इसके जो राइटर है वो है नारायण दास, और रचना काल है 1590 ईस्वी, और इसके नायक है ढोल समुद्रगढ़ का राजकुमार, और नायिका है छिताई, और ये राजस्थानी मिश्रित भाषा में लिखा गया, ब्रज भाषा में। अगला है हमारा चित्रावली, इसके रचनाकाल है, जो रचनाकार है वो है उस्मान, और ये कब लिखा गया था? 1613 ईस्वी में। चित्रावली उस्मान 1613 ईस्वी में। इसके नायक सुजान है और नायिका चित्रावली, और ये अवधी भाषा में है। अगला है हमारा रस रतन, इसके रचनाकार हैं पुहकर, और इसकी जो रचना काल है वह 1618 ईस्वी, और ये इसके नायक सोम है और नायिका रंभा है, ये भी अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला हमारा ज्ञानदीप, इसके जो लेखक हैं वो हैं शेख नवी, और 1619 ईस्वी में इसको लिखा गया है। इसकी नायक ज्ञानदीप है और नायिका देवयानी है, और ये अवधी भाषा में लिखा गया है।
अगला है हमारा 17 नंबर हंस हवाहिर। इसके जो रचनाकार है वह है कासिम शाह और इसका प्रकाशन वर्ष नहीं दिया गया है। इसके नायक राजा हंस है और रानी इसकी जवाहिर इसकी नायिका है और ये भी अवधी भाषा में लिखा गया है। फिर अनुराग बासरी नूर मोहम्मद की रचना है और 1764 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। इसके नायक नायिका के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन ये भाषा इसकी अवधी है। अगला है हमारा 19वां है इंद्रावती। ये भी नूर मोहम्मद ने ही लिखी है और 1744 ईस्वी में लिखी है। इसके नायक राजकुंवर है और नायिका इसकी इंद्रावती है अवधी भाषा में। अगला है हमारा कथा रूप मंजरी। इसके जो राइटर हैं वो हैं जन कवि और इसकी प्रकाशन वर्ष नहीं पता है। नायक नायिका के बारे में भी नहीं पता है। ये राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा में लिखा गया है। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए नायक नायिका ये सब अगर आप भाषा नहीं भी याद करते हैं तो चलता है, लेकिन आपको कम से कम इसका जो किताब है और रचनाकार है ये तो दोनों आपको हर हाल में करना है और साथ ही साथ इसका प्रकाशन वर्ष, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। या तो आपको बैठाने के लिए दे देगा कि बढ़ते हुए क्रम में बिठाइए, या फिर आपको मैच करने के लिए दे देगा कि किसका प्रकाशन वर्ष क्या है या कौन से कवि की है। तो आपको हर हाल में इसको याद करना ही करना है। अब आगे बात करते हैं। अब हम इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं उसको देख लेते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन हमारा, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? तो आचार्य शुक्ल भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत मानते हैं। 1375 से 1700 विक्रम संवत आचार्य शुक्ल ने माना है भक्ति काल की समय सीमा। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? तो 1350 से 1650। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है? तो हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति माना है। अलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? तो दक्षिण भारत था। ये चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? तो दक्षिण भारत था। 5वां नंबर प्रश्न है हमारा, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 12। अलवार भक्त कितने थे? तो 12 थे। नाथों की संख्या कितनी थी? तो 9 नाथ थे। सिद्धों की संख्या कितनी? तो 84 सिद्ध। ये सब आपको याद होने चाहिए। अलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? तो जो वैष्णव भक्त होते हैं उन्हीं को अलवार भक्त कहते हैं और ये कितने थे? तो 12 थे। भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है? तो दक्षिण भारत में माना गया है। 8वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो बताना है इसमें से। इसका भक्ति आंदोलन हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति की उपज है, बिल्कुल सही है। भक्ति आंदोलन तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों की उपज है, ये भी सही है। और दक्षिण से आती हुई भक्ति की धारा को पनपने के लिए जो परिस्थितियाँ उत्तर भारत में थी, ये भी सही है। अगला जो है हमारा डी नंबर क्वेश्चन स्टेटमेंट, ये गलत है कि भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं को प्राप्त है, ये गलत है। जो 9वां प्रश्न है कि अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया था? तो शंकराचार्य ने। शंकराचार्य क्या दिया था? तो अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया था। अगला हमारा कि 10वां नंबर, इनमें से कौन आलवार भक्त नहीं है? तो जो सरहपा हैं वो आलवार भक्त नहीं है। ये सरहपा किस में आते हैं? तो आप लोग बताइए किस में आते हैं? पहला है सरोयोगी हैं, कुलशेखर हैं और मुनिवाहन नहीं है। सरहपा इसमें नहीं आते हैं। जो दिव्य प्रबंधन किसके पदों का संकलन है? तो ये आलवार भक्त का है। दिव्य प्रबंधन किसके पदों का संकलन? तो आलवार भक्तों के। आलवारों की संख्या कितनी थी? तो 12 थी। आलवार कौन थे? वैष्णव भक्त थे। ये सब आपको एकदम जबान पे याद होनी चाहिए। आलवार भक्तों के पद किस भाग में है? तो तमिल भाग में है। कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत है? तो नाथ पंथ में। कुंडलिनी योग किसमें है? नाथ पंथ में है। इनमें से कौन सा संत कवि नहीं है? तो जो ईश्वर दास है ये संत कवि नहीं है। कबीर दास हैं ही संत थे, गुरु नानक भी थे और सुंदर दास भी थे, लेकिन ईश्वर दास नाम है ईश्वर, लेकिन वो संत नहीं थे। कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो रामानंद थे। कबीर के गुरु रामानंद थे। संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की थी? तो बौद्ध धर्म के प्रभाव से। अब हमारा 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांत का मूल आधार क्या है? तो अद्वैत वेदांत है। 27 है कि इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? तो ये है मारिफत। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो गुरु की महत्ता है, रहस्यवादी भावना है, बाह्य आडंबरों का खंडन है, वर्ण व्यवस्था का समर्थन है। ये प्रवृत्ति काव्य की नहीं है। वर्ण व्यवस्था का समर्थन काव्य में नहीं किया गया, संत काव्य में नहीं हुआ है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ। वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम था गोस्वामी विट्ठलनाथ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? तो कृतिवास रामायण। ये बांग्ला भाषा में लिखा गया है, कृतिवास रामायण। और ये कंब रामायण है कौन? वो तमिल भाषा में लिखा गया है। अगला है हमारा 31 नंबर क्वेश्चन कि तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है? तो वल्लभाचार्य हैं।
नेक्स्ट हमारा कि संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की है, तो बौद्ध धर्म के प्रभाव से की है। कबीर का जन्म कब माना गया, 1398 ईस्वी, एकदम इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। कबीर का जन्म कब माना गया, 1398 ईस्वी। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है, तो रामानुजाचार्य। देखिए इसको ट्रिक है, राम विशिष्ट हैं, तो इस ऐसे याद करिए कि विशिष्टाद्वैतवाद कौन है, तो रामानुजाचार्य हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो रामानुजाचार्य है। एक राम विशिष्ट हैं और श्री राम, हम बोलते हैं ना श्री राम, तो श्री संप्रदाय के कौन है, रामानुजाचार्य हो गया। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक कौन है, तो वल्लभाचार्य हैं। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास थे। अगला है हमारा शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे, तो शुद्धाद्वैतवाद के विष्णु स्वामी होंगे। इसमें वल्लभाचार्य लिखा है लेकिन ऐसे विष्णु स्वामी होंगे। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे, तो मध्यवाचार्य। देखिए दो के बीच में हमेशा मतभेद होता है, तो द्वैतवाद कौन होगा, तो मध्यवाचार्य हो गया। 24 नंबर है नृसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे, तो विष्णु स्वामी नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानते थे। 25वां क्वेश्चन है द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो निम्बार्काचार्य है। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, निम्बार्काचार्य है। अब 31 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं कि तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है, वल्लभाचार्य हैं। 32 है कि बीजक के किस कवि की रचना संकलित है। बीजक में कबीरदास की रचना है। और कबीर की पत्नी का नाम क्या था, तो लोई था। कबीर की पत्नी कौन थी, लोई थी। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। इनमें से रामानंद का शिष्य कौन नहीं है, तो चतुर्भुज दास रामानंद का शिष्य नहीं है, बल्कि कबीर, पीपा और धन्ना है। अगला है हमारा रामानंद का समय इनमें से क्या है, तो 1368 से 1468 ईस्वी रामानंद का समय है। 36वां नंबर क्वेश्चन है कि राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे, तो रामानंद के गुरु कौन थे, राघवानंद जी, और कबीर के गुरु थे रामानंद। सिद्धांत पंचमात्र ग्रंथ के रचयिता कौन थे, तो राघवानंद थे। गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था, 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। कबीर 1498 और गुरु नानक 1469, इस हिसाब से गुरु नानक बड़े हुए, कबीर छोटे हुए। इनमें से कौन संत नहीं है, तो मीराबाई संत नहीं है, हरिदास निरंजनी संत है, दादू दयाल संत है, सुंदरदास संत है, लेकिन मीराबाई संत नहीं है। हरडे वाणी के रचयिता कौन है, तो दादू दयाल। हरडे वाणी के रचयिता कौन है, दादू दयाल। आज के लिए ये 40 प्रश्न करके ही रहने देते हैं। अगला सीरीज में कल लेकर आऊँगी, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी देखने में मन नहीं लगेगा और फिर मुझे भी वीडियो अपलोड करने में दिक्कत आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और पुराने सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ 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 लाइक कर दें।